Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Let me start with the example number 17. मैंने पहले भी बताया इस तरह से आपके में बुक में अलग नंबर हो सकता है। आज का सम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ओके, लेट मी स्टार्ट। यस, रघुवीर कंपनी इज कंप्लीटिंग कंटेम्पलेटिंग अ कैपिटल प्रोजेक्ट लिया है 1,60,000 एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल। मैंने आपको बताया हुआ है इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, स्टॉक। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर। स्टॉक एंड डेटर बढ़ने वाले हैं, कितना, 80,000। अच्छा, स्टॉक एंड डेटर इज नथिंग बट योर करंट असेट्स, इट्स नथिंग बट योर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक तो प्रोजेक्ट और दूसरा वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ पे दिया गया है। यस, इससे क्या होगा, अगर ये नया प्रोजेक्ट लिया तो आपका सेल बढ़ जाएगा, कितना, एडिशनल सेल 2 लाख। ओके, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा, रिक्वायर्ड कैश एक्सपेंस 60,000। इनकम बढ़ेगी 2 लाख, खर्चा कितना बढ़ेगा, 60,000। तो मैं बोल सकता हूँ आपका प्रॉफिट 1,40,000 रुपीज बढ़ेगा। यस और नो, यस। फॉर 5 years depreciation is provided on SLM, tax rate is 50% and cost of capital is 20%। यस, स्टेप 1 स्टेप 2 आप आराम से बना सकते हो इसके ऊपर से। आपको क्या पूछा है, एनपीवी। दूसरा क्या पूछा है दोस्तों, आईआरआर। ये हमारी नई मेथड आई, लास्ट मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके दोस्तों, ये मैं समझा रहा हूं किस तरह से हो पाएगा। ओके, वी विल सी, बट सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 और 2 कंप्लीट करता हूं। एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। देखो 20% पे आपको रेट दिए हैं, 25 और 30 भी दिए हैं, उसका क्या करेंगे, वी विल सी इट फॉर द पर्पस ऑफ आईआरआर। अभी मुझे 20% लेके 1 और 2 कंप्लीट करना है। इट्स माय स्टेप नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 1,60,000 एंड वर्किंग कैपिटल 80,000। So it will be 2,40,000, it will be 2,40,000। इतना आपका आउटफ्लो हो रहा है। चलो दोस्तों, डेप्रिसिएशन भी ढूंढ लेवे। अगर नया मशीन आए तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस बोला है, वर्किंग कैपिटल पे डेप्री नहीं होगा, ये तीनों पे होगा। 1,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, कितनी लाइफ बोली है दोस्तों, 5 साल। 1,60,000 divided by 5, so your depreciation will be 32,000। your depreciation will be 32,000। अब देखिए 5 year लाइफ है। ओके, देखते हैं आगे। अब इससे क्या होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अच्छा, कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले इंक्रीज इन सेल माइनस इंक्रीज एक्सपेंस। कितना सेल इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख। एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, 60,000। So it will be 1,40,000। ओके, तो इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट
before depreciation and tax is 1,40,000 per year per annum। तो आपको ये मिल गया 1,40,000। डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया था, सेल बताया, फिर उन्होंने बताया कि भाई एक्सपेंस इतना है, सेल में से एक्सपेंस माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेल में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 32,000। 32,000। वही का वही डेप्रिसिएशन में यहां पे लिख दूं। तीसरी चीज उन्होंने दी है डेप्रिसिएशन के बाद, जो उन्होंने बोला है वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी तो हमें यहां पे ऐड करना है, 80,000। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द टैक्स रेट? 50%। लेस करो, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000। टैक्स ढूंढो इसका 50%। 54,000, 1,08,000 का 50%, 54,000, 54,000। So profit after tax will be 54,000, 54,000, 54,000, 54,000। टोटल करेंगे तो 54 प्लस 32, 86,000। 86,000, 86,000, 86,000, 86,000, 86,000। Scrap value will be dash. So total is 86,000, 86,000, 86,000, 86,000, 1,66,000। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उन्होंने बोला है लेने का? दे हैव सेड 20%। तो 20% वाला मैं कंसीडर करूंगा। 833, 833, 694, 833, 694, 579, 482, 402। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूं ये, और पहले मैंने जहां माइनस था वो मैं माइनस शो कर दूं तो आपको पता चले ये माइनस था। जब आप कॉपी करो तब, वरना ऐसा ना हो जाए कि सर ने तो माइनस क्यों किया, पता नहीं चला। इसीलिए मैं कर रहा हूं 86,000 into 0.833, 71,710, 86,000 into 0.694, 59,684, 86,000 into 0.79, 49,794, 86,000 into 0.482,
41,452, 1,66,000 into 0.402, 66,732। ओके फ्रेंड्स, ये पांचों का टोटल करते हैं, रिवर्स करते हैं। 66,732 प्लस 41,452 प्लस 49,794 59,684 71,710, 2,89,372. This will be your inflow. This will be your step 2. Okay, what is the first question? NPV, present value of cash inflow minus present value of cash outflow. 289,372 माइनस आउटफ्लो कितना है 240, 2,40,000. So your NPV will be 289 minus 240, 49,372. This will be your NPV. It's a good, प्लस में आ रहा है इसलिए गुड, अच्छा है. अब IRR के लिए क्या करने का? ओके, IRR समझाओ उससे पहले आप NPV के लिए ये पहले कॉपी कर लो. Copy this, copy this and copy this. ओके, आप लोगों ने कॉपी कर लिया. आप लोगों को क्या करना था, जब मैं बोलूं कॉपी दिस, आपको पुश करने की ये स्क्रीन कॉपी करने का. कॉपी हो जाए फिर से स्टार्ट कर दो, रिज्यूम कर दो. फिर मैंने बोला कॉपी दिस, इसको पुश कर दो, कॉपी करो, अगेन रिज्यूम करो, पुश करो, कॉपी करो, अगेन रिज्यूम करो. ओके, तो कॉपी करने के बाद आपने रिज्यूम किया. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं IRR मेथड. नेक्स्ट मेथड इज IRR. IRR is such rate where your inflow, IRR is such rate where present value of cash inflow and present value of cash outflow will be same. दोनों सेम हो जाए ऐसे परसेंटेज. आप देखिए, आपने यहां पे 20% लिया. स्टेप नंबर 1 क्या था 240. स्टेप 2 क्या आया 289. क्या 240 आया? नहीं, मतलब 20% इज नॉट IRR. ओके, तो आपका IRR इस तरह से फाइंड करोगे कि स्टेप 1 तो फिक्स ही है, आउटफ्लो तो फिक्स ही है. आप ऐसा रेट ढूंढो, ऐसा ये रेट ढूंढो जिससे 289 की जगह ये भी 2,40,000 आए. ये भी क्या है 2,40,000. तो आपको अलग अलग रेट चेक करना पड़ेगा, अलग अलग रेट से चेक करना पड़ेगा. आप देखिए, आपको 25% भी दिया है, 30% भी दिया. 20% पे तो नहीं आया ना, तो एक काम करते हैं, 25 से भी करते हैं, 30 से भी करते हैं. तो मैं लिख रहा हूं वही. सबसे पहला ईयर कितने साल है 1 2 3 4 5. मैं लिख रहा हूं यहां कैश फ्लो. क्या लिख रहा हूं मैं? कैश फ्लो. अच्छा, कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले का हर साल 86,000, लास्ट में 166. 86,000, 86,000,
86,000, 86,000, लास्ट ईयर में है 1,66,000। अच्छा, और कौन कौन सा रेट दिया है आपको? आपको 20% के अलावा और दो रेट दिए हैं, 25, 30। कौन कौन से रेट दिए? 25 एंड 30। ओके, 25 पे पीवी फैक्टर निकालो, आपको दिया ही होगा। 30 पे पीवी फैक्टर निकालो और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो दोनों की। कैसे ढूंढोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। 25 के आपको दिया गया है 5 पे 0.800, 0.640, 0.512, 0.410, 0.328। देखिए, 800, 640, 512, 410 एंड 328। ओके दोस्तों, 30 पे कितना दिया है? ओके फ्रेंड्स, 30 पे देखते हैं क्या दिया गया है आपको। 0.79769, 0.592, 0.455, 0.350, 0.269। देखिए, 269, 350, 455, 592 एंड 769। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 86,000 से इसको मल्टीप्लाई करो, 86 से इसको करो, 86 से इसको, 86 से इसको, 166 से इसको। 30% की बात आए तो ये सबको 86, 86, 86, 86 एंड 166 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, चलो सब लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 86,000 इंटू 0.8, 68,800। 86,000 into 0.64, 55,040. 86,000 into 0.512, 44,032. 86,000 0.41, 35,260. 166 into 0.38, 328, 54,448। अगर इसका टोटल करूं तो 2,57,580, 2,57,580। फिर से टोटल कर रहे हैं 68,800, 550, 40, 40, 32, 35,260, 54,448, 257,580। 30 से फाइंड करते हैं। पहला 86,000 इंटू 0.769, 66, 134, 86,000 इंटू 0.592, 50,000, 912, 86,000 इंटू 0.455, 39,130, 86,000 into 0.35, 30,100, 1,66,000 into 0.269, 44, 654,
टोटल करें तो 44 654, 30 100, 39 130, 50 912 and 66 134, 2,30,930। आपको कितना लाना था? 240। क्या आया? 20% में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया, 30 में भी नहीं आया। पर एक चीज आपको पता चल गई कि 140 ये दोनों के बीच में आ रहा है। अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा आपका स्टेप 1 मतलब आउटफ्लो कौन से दो रेट के बीच में आ रहा है। तो एक चीज पता चल गई आपको, 25 और 30 के बीच का ही IRR है। तो IRR 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 29 कुछ भी हो सकता है। तो क्या सबका ढूंढेंगे? नहीं, कोई भी दो रेट ऐसे ढूंढ लो आपका स्टेप 1 उन दोनों के बीच में आए। आपका स्टेप 1 कितना है? 2,40,000। अच्छा, 20% पे कितना आ रहा था? 289,372। देखो ये दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा है 240, किसके बीच में आ रहा है? 25 एंड 30 के बीच में आ रहा है 240। मतलब आपका आंसर 25 से 30 के बीच में। तो क्या मैं 26 के लिए ढूंढूं? नहीं। 26 के लिए ढूंढूं? नहीं। 28 के लिए ढूंढूं? नहीं। 29 के लिए? नहीं नहीं नहीं। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, वो फॉर्मूला से करना पड़ेगा। कर दोगे उस तरह से आंसर आ जाएगा। पर दो रेट तो ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो एक आपके स्टेप नंबर 1 से ज्यादा हो और एक स्टेप नंबर 1 से कम हो। मतलब आपका उन दोनों के बीच में आंसर आए, वो ढूंढ लेने का। ओके फ्रेंड्स, क्या फॉर्मूला है मैं समझा रहा हूं। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया उस तरह से ऐसे दो रेट फाइंड कर लो जिसके बीच में आपका स्टेप नंबर 1 आता हो। मैंने फाइंड कर लिया, एक 25 दूसरा 30, एक 25 दूसरा 30। अब आपको ये चार चीज फाइंड करनी है, A B C D। ओके, क्या है ये ABCD? A मतलब लोअर रेट ऑफ रिटर्न। आपने जो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किए हैं उसमें लोअर वाला, कम वाला। हायर रेट ऑफ रिटर्न, जो बड़ा वाला है वो। ओके, सी डिफरेंस ऑफ इनफ्लो एंड डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो एट लोअर रेट। लोअर रेट पे आपका इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस, फिर डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो एट हायर रेट, ये फाइंड कर लेने का। अच्छा, हमारे केस में दो रेट है, 25% 30%। बताइए दोस्तों, कौन सा बड़ा है? 30। कौन सा छोटा है? 25। तो लोअर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? 25। हायर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? 30। मतलब ए 25, बी 30। अब सी की बारी। सी में क्या बोला है आपको? सी में आपको बोला है डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो एट लोअर रेट। अच्छा, लोअर रेट मतलब हमारे लिए 25% वाला, हायर रेट मतलब 30% वाला। लोअर रेट पे आपका इनफ्लो कितना है? 257,580। तो डिफरेंस निकालना है किसका?
257 580 ये इनफ्लो। आउटफ्लो आउटफ्लो आपका कितना है 2,40,000। तो डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? डिफरेंस होगा 257 580 माइनस 240, so it will be 17,580। it will be 17,580। अच्छा, डी में यहां पे भी हायर रेट पे देखना है डिफरेंस कितना है आपका 230 और वो 230 930। इसमें क्या करने का हायर रेट में पहले आपको 240 इनफ्लो ले लो, सॉरी आउटफ्लो ले लो, माइनस इनफ्लो ले लो। इसमें कहीं माइनस नहीं आएगा 230 930, क्योंकि वर्ड क्या बोला है डिफरेंस, ऐसा नहीं बोला इसमें से ही माइनस करो इसमें से दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करने का, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करने का। यहाँ पे 240 से ये बड़ा था तो इसमें से 240 माइनस किया, ये 240 से कम था तो 240 में से ये माइनस किया। ओके दोस्तों, अगर ये माइनस करो तो आएगा 9070। ये आपका आ गया डी। ए बी सी डी फाइंड कर लो पहले तो, फिर से आपको बता रहा हूं दोनों रेट में से छोटा वाला बड़ा वाला। अब जो छोटा वाला है उसका और स्टेप वन का डिफरेंस, फिर बड़ा वाला रेट है उसका स्टेप वन एंड स्टेप टू का डिफरेंस निकाला। अब फॉर्मूला IRR इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी इनटू ब्रैकेट सी बी minus a. This is the formula. This is the formula. A plus C upon C plus D into B minus A. Okay. What is the formula? A plus C plus D into B minus A. What is the A? 25 plus what is the C? 17,580 divided by 17,580 plus 9070 into B क्या है 30, A क्या है 25। 25 plus 17,580 26,650 into 30 minus 25 मतलब 5, ओके, इज इक्वल टू 25 प्लस 27,580 divided by 26650 into 5 3.30 29,80 मतलब 3.30। सो 35 प्लस 3.30 मतलब 28.30%। दिस इज योर IRR। अगर ये रेट से आप स्टेप नंबर 2 फाइंड करोगे ना तो योर आंसर विल बी 240। दिस इज योर IRR। IRR is such rate where inflow and outflow is same, मतलब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्या होगा सेम होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, कॉपी करो, कॉपी दिस एंड कॉपी दिस। ओके,
क्या क्वेश्चन पूछा था? डिटरमाइन एनपीवी एंड आईआरआर, हमने दोनों फाइंड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सम। थैंक यू दोस्तों।